meeting is being recorded. नहीं जी, ये हमारा जो टॉपिक होगा वो सम स्पेशल मैट्रिसेस होंगे इसके अंदर। तो आप देखिएगा सम स्पेशल मैट्रिसेस। वो सम स्पेशल मैट्रिसेस क्या हैं, उसमें से आगाज में बिल्कुल एक सादा से जो आपकी बुक का भी पार्ट है, ट्रायंगुलर और अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात हम करते हैं। आपको पता है बेसिकली मैट्रिक्स एक होता है ट्रायंगुलर। अब वो ट्रायंगुलर की दो डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं। एक को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक हमारा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं, इसमें आपने कंडीशंस देखनी है। मैं आपको ये कंडीशन बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास ए आई जे एलिमेंट, ये आपके पास सारे के सारे नॉन जीरो हों, कोई आप ये कह लें कि चले इस तरह कह लें, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल। अब अगर अपर ट्रायंगुलर की बात है तो इसके डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स होने चाहिए। मैं इस साइड पे एग्जांपल उसके साथ बना के फिर साथ साथ डेफिनेशन समझाऊंगा तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। जैसे देखें, आपके पास है 1 2 3 0 4 9 0 0 लेट्स 3। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के ऊपर वाला पोर्शन सारा एग्जिस्ट करता है। ये आपको ये भी समझ आ जाएगी इसको ट्रायंगल क्यों कह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसका पैचअप सारा करने के बाद एक ट्रायंगल ही बन रही है। ऊपर वाले एलिमेंट होने चाहिए और नीचे वाले नहीं। तो मैं अगर ये कह दूं कि ए आई जे डज नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन इक्वल्स टू जे। अब आई क्या क्या है? रो का नंबर, जे है कॉलम का नंबर। आप जरा गौर कर लें, इन सब में रो का नंबर कॉलम के नंबर से छोटा है या इक्वल है? आप चेक करें। पहले एलिमेंट में देखें रो का नंबर 1 कॉलम का नंबर 1। दूसरे एलिमेंट में देखें रो का नंबर 1 कॉलम का 2। तो हम यही कह रहे हैं कि कॉलम बड़ा होना चाहिए रो से, बड़ा है। अब तीसरे एलिमेंट पे देख रहे हैं 1 3, रो का नंबर 1 कॉलम का 3, तो कॉलम बड़ा है रो से। आप इस एलिमेंट पे देख लें, ये 2 2, रो और कॉलम का नंबर सेम। आप नेक्स्ट पे देखिए 2 3, रो का नंबर छोटा कॉलम का नंबर बड़ा। तो ये बात ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो तमाम एलिमेंट्स जिसमें वो नॉन जीरो होने चाहिए, जिसमें आई जो है वो लेस देन इक्वल्स जे हो, या आप आम अल्फाज में ये कह सकते हैं, इसको ये कहने की बजाय मैं उस सेंस में भी लिख देता हूँ, ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। आप देखें, अकेला ये भी पूछा जा सकता है, अकेला ये भी पूछा जा सकता है। अब इसमें देखें, ये ज्यादा और सॉलिड बात है। इसमें मैं ये कह रहा हूं कि वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हो जाएं जिसमें रो का नंबर कॉलम के नंबर से बड़ा है। तो आप चेक कर लें, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये वो तीन एलिमेंट्स थे जिसमें जो रो का नंबर है वो कॉलम के नंबर से ग्रेटर है। लिहाजा ऐसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह आप जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये कंडीशन बदल देंगे। आप कहेंगे ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे। इसमें कहा था ग्रेटर देन जे, अब लेस देन जे कर दें तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी को फर्ज करें ऐसे लिख दें 1 2 3, ऊपर आपके 0 0, यहाँ 4, ये 9, और इधर आपके पास 0 और ये 3। तो आपका ये मैट्रिक्स अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। इसके नीचे आपके पास कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं जबकि ऊपर मौजूद नहीं है। तो ये आपके अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। आगे चलते हैं और बहुत खूबसूरत बातें हैं। आपको एक मैट्रिक्स बताता हूं जिसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बहुत ही मजेदार चीज है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
35। अब ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, जरा गौर कीजिएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये छोटी छोटी चीजें इसलिए साथ साथ बता रहा हूं, इनका बेसिकली ताल्लुक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से है, जो सिमेट्रिक अभी हमने सारा लास्ट लेक्चर में पढ़ा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आप कहेंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be orthogonal matrix. A square matrix is said to be orthogonal matrix. कब उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, अगर 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 उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, अगर उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अब देखिए ये कोई नई बात नहीं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि आपने पता नहीं कैसे चेक करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ट्रांसपोज आपको लेना आता है। आपने किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया और अगर जवाब आइडेंटिटी आ गया तो आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल जिस तरह परपेंडिकुलर हम कहते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जिसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए और जवाब दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए। आगे चलते हैं इससे। नेक्स्ट एक बड़ा खूबसूरत मैट्रिक्स है, उसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन छोटी छोटी आपके ज़हन में होनी चाहिए, सिर्फ ये कंडीशंस स्पेशली। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, वही बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be idempotent matrix if, पहले बता दें A is square matrix, then आप कहेंगे कि it is idempotent matrix if A square is equals to A। अगर उस मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करें और जवाब वही मैट्रिक्स फिर आ जाए, आप किसी भी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करें और जवाब दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, लेट्स 2 -2 एंड -4, ये फर्स्ट रो है, -1 3 एंड 4, और लास्ट पे है 1 -2 एंड -3। ये आपके लिए छोटी सी एक्टिविटी है कि आपने करना क्या है कि ए को ए से मल्टीप्लाई करके ये साबित करना है कि जवाब फिर से यही आ जाएगा ए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम सम स्पेशल मैट्रिसेस रखा था। उसके बाद दो मैट्रिक्स इस टाइप के और बताता हूं। एक है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, अब ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होते हैं, आप कहेंगे कि अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी द इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। आपका कोई भी मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है अगर उसका स्क्वायर लेने से आइडेंटिटी आ जाए। अब देखिए बड़ी सादा सादा सी बात है, ऑर्थोगोनल है तो उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आए, आइडेम्पोटेंट है तो उसका स्क्वायर लें तो आइडेंटिटी वो खुद आ जाए, और इनवोल्यूटरी है तो उसका स्क्वायर लिया और मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन गया, तो आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स आपका इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। आप इसको भी जरा ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जाहिर है मल्टीप्लिकेशन में फिर वो टाइम लगेगा, तो आप एक दफा देखते रहिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऐसी बातें एग्जिस्ट करती हैं। -5 -80 350, इसको इसी से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा, 1 2 -1, तो आप देखेंगे कि जब आप a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब इसमें से आइडेंटिटी 3/3 का बन के सामने आ जाएगा। इसको हम इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लास्ट इस टाइप का एक स्पेशल मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, जिसको मैं कहूंगा कि वो मैट्रिक्स आपका है निलपोटेंट मैट्रिक्स। उसको हम बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स।
36 पे चलते हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, और फिर इंशाल्लाह कल सारे बच्चे आ जाएंगे तो बाकी फिर हम कल क्लास की लेंथ बढ़ा देंगे, क्योंकि आज सिर्फ मैं कि आप ने आज ज्वाइन करना था, तो मैंने कहा चले बाकी बच्चों से रब्ता नहीं हो सका तो चले कम से कम अब्दुल रहमान को आगाज करवा देते हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा जी, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? निलपोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि आप किसी मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं पता नहीं कितनी दफा, m टाइम्स am means that a up to m times m, ये सारी बात लिख के यहाँ पे m टाइम्स लिख दें। m टाइम्स मतलब 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, कितनी दफा आपने मल्टीप्लाई किया, और तब तक मल्टीप्लाई करते जाएं कि उसका जो m टाइम्स का जवाब है वो नल मैट्रिक्स हो जाए। तो जब कोई 2, 3, 4, 5 दफा मल्टीप्लाई करने पर उसका जवाब आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये सारी बातें जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ ये आपने ट्राई करनी है एक दफा। ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसके बाद माइनस ए बी, ये मैं एक मैट्रिक्स कह रहा हूँ जी। आपने चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स जो है वो आपका बनता है निलपोटेंट मैट्रिक्स, और इसका जो निलपोटेंसी इंडेक्स होता है वो इसकी पावर को कहते हैं निलपोटेंसी इंडेक्स, निलपोटेंसी इंडेक्स। और अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं जो ये आपका है, तो इसको सिर्फ ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर पे 0 हुआ, लिहाजा इसका जो निलपोटेंसी इंडेक्स है, इसका जो निलपोटेंसी इंडेक्स है वो हमारे पास है 2, इसका निलपोटेंसी इंडेक्स है। आपने इसको मल्टीप्लाई करके चेक लाजमी करना है कि ये क्या रिजल्ट देता है। लो जी, अब दो चार कुछ बहुत ही खूबसूरत बातें आपसे करके फिर हम करेंगे। कैट ये हमारा है 37। अच्छा जी, कुछ ट्रिक्स, कुछ ऐसी बातें जो बड़ी मजे मजे की हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया, अब ये ट्रिक्स बताने लगा हूँ आज के लेक्चर की, बड़े मजे की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया, उसमें आपको मैं कहता हूँ ये तो 3x3 का मैट्रिक्स था, उसके जीरोस काउंट करना बड़ा आसान था। मैं जनरल एक बात बताने लगा हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ, ये जो एंट्री टेस्ट होते हैं ना बच्चे, ये सॉल्यूशंस नहीं होते, ये ट्रिक्स होते हैं कि आप इन बातों को टेक्निकली कैसे डील करेंगे, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम सॉल्यूशंस बना बना के पेश करें। लिहाजा जरा गौर कीजिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस किसमें, इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें आपसे कोई जीरोस की तादाद पूछ ले तो वो कैसे फाइंड करते हैं, इज गिवन बाय n इंटू n-1/2। बहुत ही खूबसूरत बात, where n is order of matrix, where n is order of matrix। मैं ये बात समझाता हूँ एग्जांपल के साथ। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ वही 3x3 वाला मैट्रिक्स आपके जेहन में जो मैंने लास्ट एग्जांपल दी थी, चले n को 3 कर लें, n को 3 करके इधर जरा उसकी वैल्यूज को पुट करके चेक करें क्या जवाब आता है। 3 इंटू 3-1/2, 3 इंटू 2/2, ये कट गया तो ये बच गया 3। और अगर आपको याद हो तो उसमें हमारे पास टोटल जो जीरोस बने थे, नीचे काउंट कर लेते या ऊपर काउंट कर लेते, वो 3 जीरोस थे, अगर आपको वो याद हो तो पिछली बार। तो इस तरह आप उसके नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं। अब आगे एक और ट्रिक लिखिएगा, नंबर 2। आगे एक और ट्रिक लिखिएगा, एक और मैं आपको लिखवाता हूँ।
अच्छा जी, नेक्स्ट लिखिएगा, बहुत ही खूबसूरत बात, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, द multiplication the multiplication of two triangular matrix, कोई से दो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। अगर दो वाला जो मैट्रिक्स होता है वो भी। उसके बाद तीसरी बात आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रेस ऑफ, ये ट्रेस शायद पहले नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ट्रेस ऑलवेज जीरो होती है। अब ये ट्रेस क्या होती है जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ डिफरेंट कलर के साथ। जो ट्रेस है इससे मुराद होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। तो बच्चे अगर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को ट्रेस कहते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो डायगोनल होता ही 0 0 0 है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव करके दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि 0 0 0 जितने भी होंगे सबको प्लस करेंगे जवाब फिर 0 आ जाएगा। लिहाजा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो ट्रेस होती है उसको हम कहते हैं कि वो 0 होती है। ओके लो जी, ये आज के लेक्चर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम इंशाल्लाह तबारक व तआला कल 2:15 पे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। कोई सवाल पूछना हो तो आपने। ओके सर, अल्लाह हाफिज।